नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आखिरी के आधे घंटे में एक बार फिर हैवी बिकवाली देखने को मिली है और निफ्टी ने 24,500 अच्छे से ब्रेक करा। 24,400 के पास निफ्टी आकर खड़ा हो गया है। बाजार बंद होने में 3 मिनट का समय रह गया है और अभी निफ्टी 24,420 के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप ये पूरे दिन के दौरान काफ़ी ऊपर नीचे हुए, लेकिन अंत में ये नीचे ही हो गए और अच्छा खासा गिरते हुए दिखे हैं। मिड कैप इंडेक्स 0.6% डाउन है और स्मॉल कैप में करीब 0.44% की गिरावट देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी भी 0.1% नीचे है, सेंसेक्स भी और निफ्टी भी। तो बाजार एक बार फिर वीक था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ब्रेथ उतनी खराब नहीं दिखी आज। तो खराब तो थी बट उतनी खराब नहीं थी। आप कह सकते हो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने करीब 2 गिरने वाले शेयर्स के समथिंग थे। एग्जैक्टली तो ये फिगर नहीं है, मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूं तो 980 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1600 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं एनएससी पे। वहीं बीएससी पे संख्या थोड़ी ज़्यादा खराब थी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक बढ़ने वाले के सामने 2 गिरने वाले थे, तो मार्केट खराब थी। लेकिन इस बीच में 2-3 बड़ी बातें बताना चाहूँगा। जो बाजार गिरा है अचानक से, उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, मार्केट और रिलायंस दोनों एक साथ ही ऊपर गए थे अचानक से और फिर गिरावट जो शुरू हुई वो रुकी नहीं। और रिलायंस आज निफ्टी का टॉप लूजर है। परसेंटेज टर्म्स में तो मैं नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन टर्म्स में मैं देख पा रहा हूं। निफ्टी ओवरऑल 80 पॉइंट्स के समथिंग नीचे ट्रेड कर रहा है इस समय, जिसमें से अकेले रिलायंस 45 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो आज रिलायंस ने अचानक से प्रेशर बना दिया और अचानक प्रेशर बनाया रिलायंस ने अपने एजीएम के बाद। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि रिलायंस के एजीएम में कुछ नेगेटिव आया है, क्योंकि बहुत सारा रिटेल निवेशक क्या है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन जाता है। कभी भी उसे लगता है कि मैं कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर पैसा बना ही लूंगा। तो एजीएम की डेट सब लोगों ने देख ली 28 अगस्त, तो सबने क्या करा, एजीएम से पहले शेयर खरीद लिया। अब जैसे ही एजीएम आया और शेयर में अचानक शूट हुआ, आप नोटिस करना, जैसे एजीएम शुरू हुई ना और पहली अनाउंसमेंट आई कि जियो का जो शेयर है बाजार में लिस्ट हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ 26, तो वैसे ही शेयर ऊपर गया, 1400 रुपए प्लस के करीब भाव दिखाया। तो लोगों ने बाइंग कर दी एजीएम के दम पर कि अरे बस बस चल दिया, और फिर शेयर नीचे टूटा है आपके लिए। तो वो जो एजीएम से रिलेटेड बाइंग हुई थी ना, वो ट्रैप हो गई एक तरीके से, और फिर वो पोजीशन कट हुई, लॉसेज आए, जिसकी वजह से शेयर टूटता ही चला गया। हालांकि एजीएम में काफी इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं, जो मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली दिन के दौरान कवर करूंगा। मैंने दूसरे चैनल पे रिलायंस एजीएम को लेकर बात भी करी, जिसमें मैंने आपसे कहा था 1420 का लेवल जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक कुछ मत करना। 1420 के ऊपर अगर ये निकल गया, क्लोजिंग दे दी, तो फिर 1380 के 40 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करेंगे। तो आपको चीजों को क्लियरली मैंने पहले ही डिस्कस करा था। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निफ्टी में जो टॉप लूजर है वो एमएनएम है एंड टोटल लगभग 28 स्टॉक्स नेगेटिव हैं। सेकंड टॉप लूजर रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल, अदानी एंटरप्राइजेस, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज निफ्टी में टॉप लूजर्स का काम कर रहे थे। इन्फोसिस के लिए एक बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है जीएसटी से रिलेटेड, करीब 6000 करोड़ का। तो इसके बारे में भी मैं दिन के दौरान बात करूंगा। 22 स्टॉक्स जो आज बाजार में हरे निशान में काम कर रहे थे निफ्टी के अंदर, टॉप गेनर आईटीसी था 2% ऊपर, श्रीराम फाइनेंस, बीईएल, एलएनटी, एशियन पेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज निफ्टी या बाजार को सहारा देते हुए दिखे। इस बीच में 2 बड़ी खबरें और बताना चाहूंगा ग्लोबल फ्रंट पे। पहली, प्रधानमंत्री मोदी जी जापान के दौरे पे जा चुके हैं, वहां पे उनका अच्छा स्वागत भी हुआ है और अभी बातचीत चल रही होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक बयान आया है जो कि अमेरिका के ऊपर है। ये बयान बताने से पहले 2 दिन पीछे जो स्कॉट बेसेंट साहब ने बयान दिया था वो बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, स्कॉट बेसेंट साहब जो कि ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं यूएस के, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के ऊपर, इंडिया के ऊपर हमने 50% का टैरिफ जरूर लगाया है, लेकिन भारत और अमेरिका अभी भी साथ ही हैं। सेम चीज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है कि पीएम मोदी ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सेज विल कंटिन्यू टू बी फ्रेंड्स एंड हैव गुड रिलेशंस। तो ये बिग ब्रेकिंग है। जापान में उन्होंने कहा है ऐसा, जापान में मतलब जापान के दौरे पे है, तो जापान में उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि हम अभी भी अच्छे दोस्त हैं और आगे भी हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे। एक चीज तो क्लियर है, आप टैरिफ लगा रहे हो, हम कोई मूड में नहीं है काउंटर टैरिफ के। आपको लगे कि यार नहीं यार हटा देना चाहिए, बढ़िया है, दोस्ती यारी में ट्रेड बनना चाहिए, करना चाहिए।
और आपको लगता है नहीं भाई मैं तो लगा के रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम दूसरे विकल्प अपना लेंगे, ये हमने क्लियर कर दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी पॉजिटिव है। एज अ रिलेशन इंडिया के काफ़ी सुधरेंगे इससे, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल लेवल पे भारत का। दूसरी बात अगर मैं एक और आपके साथ शेयर करूं जो नेगेटिव पे, आज रुपया मतलब फ्रेश लोस पे आता हुआ दिख रहा है, लगभग 88 रुपीस के ऊपर निकल गया है भाई साहब $1 का भाव। तो ये काफ़ी वीक है, ये करेंसी थोड़ी वीक होते हुए दिख रही है हमारी, जो काफ़ी नेगेटिव है। टॉप गेनर्स की तरफ चलें तो ग्रैन्यूल, सम्मान कैपिटल, नावा लिमिटेड, सीजी पावर, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 4 से 5% ये ऊपर थे। टॉप लूजर्स में कल का टॉप गेनर वर्धमान टेक्सटाइल आज टॉप लूजर है, करीब 6% नीचे। JSL, आईडीबीआई देख लो, उस दिन 98 रुपीज़ हो गया था, वो जो डाइवर्समेंट की खबर थी। मैंने आपसे कहा कि ये पहले भी आई है, कुछ नहीं करना है ऐसे में। आज 85 दोबारा है, 0.5% नीचे है। तो आपको न्यूज़, इम्पैक्ट, रोल सब समझ में आना चाहिए। स्वान एनर्जी BSE में भी गिरावट देखने को मिली है अच्छी खासी। ओला इलेक्ट्रिक 1.5% नीचे, आज भी टर्नओवर बड़ा ही दिखा है इसमें, 2765 करोड़ का। रिलायंस 2578 करोड़ का टर्नओवर, 2% नीचे बंद हुआ है। इटर्नल 1950 करोड़ का टर्नओवर। BSE, RBL बैंक में भी अच्छा कामकाज आज के सेशन में होता हुआ दिखा। रेलवे स्टॉक से RVNL ने आज फ्रेश 52 वीक लो हिट कर दिया है दोस्तों, 302 रुपये पे बंद हुआ है आज ये शेयर। तो काफ़ी पेन में चल रहा है निवेशक बीते एक साल से इन रेलवे स्टॉक्स में। कुछ और स्टॉक्स हैं जैसे सन टीवी, आवास फाइनेंशियल, 5 स्टार बिजनेस, REC लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, रूट मोबाइल, KNR कंस्ट्रक्शन, HFCL, ये फ्रेश 52 वीक हाइस लोस पे आते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। वहीं अगर हाइस की बात करूं तो वो आपको दिखेंगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, HBL इंजीनियरिंग, दालमिया भारत, ऑथम इन्वेस्टमेंट, उनो मिंडा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।